हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं विश्वनाथ आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विश्वनाथ में एक बार पुनः हृदय से स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो और इस श्रृंखला में ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि डिस्क्रिप्शन सभी क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, और जिन दोस्तों को, जिन मेरे साथियों को डिस्क्रिप्शन पढ़ना होगा वो वीडियो को रोककर पूरे डिटेल क्वेश्चन के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला का। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में से शिक्षा प्राप्त की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो पहला ऑप्शन है सुश्रुत, सेकंड है वाग्भट, थर्ड है चरक और फोर्थ ऑप्शन है आपका जीवक। तो माय डियर, इसमें दो ऑप्शन सही होंगे, थर्ड और फोर्थ, अर्थात आपका राइट आंसर होगा चरक और जीवक। वर्तमान में तक्षशिला कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय में चरक और जीवक दोनों आयुर्वेदाचार्यों ने शिक्षा ग्रहण की थी, जिसके बारे में डिटेल आपके क्वेश्चन के नीचे दिया गया है। अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सेकंड है चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो राइट आंसर है आपका स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त द्वारा हूणों को पराजित किया गया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों को पराजित किया गया था, और इन्हें शकों के पराजय के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा एक संवत चलाया गया था, जिसे हम लोग विक्रम संवत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों हम लोग। थर्ड है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या समझते हैं दोस्तों? ये हमारे गौतम बुद्ध द्वारा जहां पर प्रथम उपदेश दिया गया था, अर्थात गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया गया है। अर्थात इसके बारे में लगभग हमारे सभी मित्र जानते होंगे कि गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ, जो कि वाराणसी में, जिसे हम लोग ऋषि पत्तन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? पहला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड ऑप्शन है बिंदुसार, थर्ड है अशोक, चौथा है आपका कनिष्क। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के समय डायमेकस भारत आया था, जो कि एंटियोकस प्रथम का राजदूत था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रुसफुट एक थे। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातात्विकविद थे, पूरा वनस्पति शास्त्री थे कि या इतिहासकार थे? तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ए, भूगर्भ वैज्ञानिक। कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था किसके द्वारा? G.H. मैके, सर जॉन मार्शल, R.E.M. व्हीलर द्वारा और सर R.L. स्टेन द्वारा। नेक्स्ट, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, G.H. मैके द्वारा। अर्थात जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई के क्रम में चहुंदड़ों की जो उत्खनन कार्य था वो किसके निर्देशन में किया गया था? तो G.H. मैके के निर्देशन में, G.H. मैके की देखरेख में चहुंदड़ों के उत्खनन कार्य संपन्न हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। सरे पुल का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है? बाबर और शौबानी खां। बाबर और शौबानी खां के बीच में हुआ था, और यहीं पे क्वेश्चन पूछा है कि बाबर को सरे पुल के युद्ध में किसने पराजित किया? तो राइट आंसर आपका शौबानी खां द्वारा। 1501 ईस्वी में शौबानी खां ने बाबर को किस युद्ध में पराजित किया था? तो सरे पुल के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से गजनी राजवंश की स्थापना किसने की थी? अलप्तगीन, महमूद, सुबक्तगीन, इस्माइल। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलप्तगीन द्वारा गजनी राजवंश की स्थापना की गई थी। ठीक, डिस्क्रिप्शन दिया गया है दोस्तों, आप
वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। भारत का सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो ऑप्शन है आपका गजनी, गौर, अरब और उपर्युक्त में से कोई नहीं। अर्थात भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम साम्राज्य या मुस्लिम साम्राज्य की नींव किसके द्वारा डाली गई? तो ये ऑप्शन है आपका, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया। पहला सफल आक्रमण, मुस्लिम सफल आक्रमण पहला किया गया, जो कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेव माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि भरद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम राहुगण। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गौतम राहुगण। किससे संबंधित थे? तो शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेव माधव से संबंधित थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। 8 अगस्त 1942, जिसे हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो सभी मित्र हमारे जानते होंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पास हुआ? बंबई अधिवेशन में, जहां से भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ हुआ। ठीक, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, जिसे हम लोग भारत सेवक समाज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस, बी, वल्लभ भाई पटेल, सी, लक्ष्मी स्वामीनाथन, डी, सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन ए है, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बी ऑप्शन है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। सी है, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। डी आपका, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अर्थात हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में 1935 के भारत शासन अधिनियम से बहुत सी सारी चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? अर्थात किस राज्य से 1857 की क्रांति में मैक्सिमम सिपाहियों ने भाग लिया था? तो वो आपका ऑप्शन है बंगाल, अवध, बिहार और राजस्थान। तो राइट आंसर होगा आपका अवध। अवध क्षेत्र से सर्वाधिक सिपाहियों की संख्या भाग लिए थे। लगभग 75,000 सिपाही थे जो अवध क्षेत्र से 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे देखते हैं। पहले आपके पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों लोग कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अर्थात इस तरह हमारा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात विलियम वुड, जो कि कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन थे? ए, सतीश चंद्र, बी, बिपिन चंद्र, सी, ताराचंद्र और डी, सुमित सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिपिन चंद्रा द्वारा लिखित पुस्तक थी इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। देखते हैं 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी।
अर्थात इनके मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। तो ये राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6। 6 राज्यों में, 6 प्रांतों में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? पहला ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नेहरू। सेकेंड ऑप्शन, थर्ड है एस.एन. बनर्जी और ऑप्शन नंबर डी है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, बी रानडे, सी राजा राम मोहन राय और डी रामकृष्ण परमहंस। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद। कौन सी पुस्तक लिखी है? ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इससे आप लगाने का प्रयास करें, बताएं, कमेंट करें क्या आप ऑप्शन होगा। निम्न में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? भोर का तारा या सांझ का तारा, दोनों को हम लोग एक ही ग्रह को दोनों नामों से जानते हैं, वो कौन सा है? आपका राइट आंसर आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, शुक्र। शुक्र, जिसे हम भोर का तारा और सांझ का तारा दोनों नामों से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लेटराइट मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रेगुर मृदा। रेगुर मृदा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुई है, जिसे हम लोग काली मृदा के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग स्वतः जुताई मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका चाइना, बी है आपका यूएसए और सी है आपका भारत और डी है आपका ब्राजील। तो देखिए दोस्तों, सब्जियों के उत्पादन में चाइना सर्वप्रथम है और भारत का इसमें द्वितीय स्थान है। सब्जी के उत्पादन में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चाइना सब्जियों के उत्पादन में प्रथम है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 24, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आपका केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। तो आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? टाइगर रिजर्व और हाथी रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है ये अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे स्थित है? केरल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, बी है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सी आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और डी बालफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका राइट आंसर इंद्रावती, बी राइट आंसर आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन नदी डेल्टाओं में मैग्रेव वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 1 और 3, अर्थात 4 नदी दी गई हैं, जिसमें आपकी नर्मदा, स्वर्ण रेखा, कृष्णा और गंगा। पूछा गया है आपसे कि नदी डेल्टाओं में, किन नदी डेल्टाओं में मैग्रेव वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही होगा, चूंकि इसमें स्वर्ण रेखा, कृष्णा और गंगा, इन तीनों नदी डेल्टाओं में
आपके मैग्रीव वन पाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन बी आपका दिया गया है 3 और 4 अर्थात कृष्णा और गंगा, ये भी ऑप्शन सही है। और सी ऑप्शन दिया गया है 2 और 4 अर्थात स्वर्ण रेखा और गंगा, ये भी ऑप्शन सही है। इसलिए इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही हैं, बी और सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, तो इसमें मिलाना है, हम लोगों को मिलान करना है। नामदफा, बांदीपुर, पेरियार और लामजाओ। इधर राज्य के नाम दिए गए हैं कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और केरल। ठीक, तो आपके ऑप्शन हैं, इसमें मिलाना है। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो नामदफा आपका बांदीपुर, पेरियार, लामजाओ। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार केरल और आपका लामजाओ। लामजाओ कहाँ पे स्थित है, तो ये मणिपुर का है। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या दिया गया है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार केरल और लामजाओ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, मणिपुर में। ठीक, तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मिदनापुर नहर किस नदी से निकाली गई है, तवा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है, और मेत्तूर डैम उकाई प्रोजेक्ट, ये कौन सा सुमेलित नहीं है। मिदनापुर नहर कसावती नदी, तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी, मेत्तूर डैम कावेरी नदी, उकाई परियोजना ताप्ती नदी। तो ये मिदनापुर नहर कसावती राइट आंसर, ये सही है आपका। तवा प्रोजेक्ट जो कि ये सुमेल कृष्णा नदी से नहीं है, तवा प्रोजेक्ट आपके नर्मदा नदी पर बनाया गया है। मेत्तूर डैम कावेरी पे बनाया गया है। उकाई प्रोजेक्ट आपके ताप्ती नदी पर बना है। तो इस तरह आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, तवा प्रोजेक्ट जो कि नर्मदा नदी पर है, कृष्णा पे नहीं है। मध्य प्रदेश में प्रीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन और कारण का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब, कथन है। और कारण दिया गया है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन राइट हैं दोस्तों आपके, अर्थात क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अर्थात दोनों ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना से रिलेटेड है दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 7। कितने 10 लाखी नगर हैं दोस्तों, 7 नगर हैं। कौन कौन से, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और इलाहाबाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मिलान करना है, देखना है कौन से नगर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पहला है ऑप्शन लंदन। लंदन किस नदी के किनारे है, लंदन है आपका टेम्स नदी के किनारे। तो टेम्स से मिला दीजिए।
एंटवर्म, एंटवर्प किस नदी के किनारे बसा है? तो ये आपका सेल्स नदी के किनारे बसा है। रॉटरडम, रॉटरडम आपके राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। और हैम्बर्ग, हैम्बर्ग आपका इल्वे नदी के किनारे बसा है। तो इस तरह हमारा जो विकल्प ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? अर्थात कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो आप मैप से जाकर देखें और मैप का सहारा लें, आपको एकदम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जायरे, जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, और इसमें डिस्क्रिप्शन में ये दिया गया है कि महानदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। इसमें ये बताना है कि सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक, ऑप्शन आपको देखना है कि कौन से देश की राजधानी क्या है। ठीक, आपकी पैलेस्टाइन की राजधानी क्या है? ये रामल्ला, पैलेस्टाइन की राजधानी क्या है दोस्तों? रामल्ला। और रामल्ला से मिला देते हैं कोसोवा, कोसोवा की राजधानी क्या है? प्रिस्टिना। टर्किश साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। और ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। तो इस तरह जो हमारा ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील, ब्राज़ील इन दोनों कंडीशन में 5वें स्थान पर है। अर्थात क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से ब्राज़ील किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। ये सब करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है? नंबर 1 ऑप्शन है योकोहामा, बी है हिरोशिमा, सी हिटाची, डी कागोशिमा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, योकोहामा। योकोहामा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिसापानी गार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिसापानी गार्ज कहाँ स्थित है? भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में? ये चिसापानी गार्ज मैप में देखिए आप लोग, नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को सीप द्वीप के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, फेरो द्वीप। फेरो द्वीप को किस द्वीप के नाम से जानते हैं दोस्तों? सीप द्वीप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ? ये आपका उस समय का करंट का क्वेश्चन था दोस्तों, इसको हम लोग छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो चाइना, चाइना जो आज भी कार्बन उत्सर्जन की दृष्टि से सर्वाधिक बना हुआ है। तो इस तरह आज हम लोग इस श्रृंखला का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला को सॉल्व करने का प्रयास किया गया। आज हम लोग इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं अपने सभी साथियों को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करूंगा। नेक्स्ट क्लास के लिए जल्द ही हम आपके सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।